हेलो फ्रेंड्स। आज की जो मेरी वीडियो है वो पुदीना ग्रो कैसे करना है, कैसे उगाना है अपने गमलों में, इस टॉपिक पर नहीं है। इस टॉपिक पे तो हम बहुत वीडियोस देखते हैं, लेकिन मेरी जो वीडियो है वो हमारी पुदीना अचानक से ख़राब कैसे हो जाता है। भरी गर्मी में मेरा ये पुदीना बहुत आराम से अच्छे से चल गया और अब ये आप ये देखिए कि इस तरीके से सूखना शुरू हो गया। अचानक ही मैंने देखा कि मेरा जो पुदीना का गमला है वो धीरे धीरे सूख रहा है। कहीं पत्ते हरे हैं और कहीं सूखे हैं और अचानक इसमें एफिड्स के अटैक यानी कि काले कीड़े होते हैं वो इसमें अटैक पड़ने लगा और सफ़ेद और सारे पत्तों में ना सफ़ेद दाग से भी नज़र आने लगे। तो ये जो प्रॉब्लम आती है हमारे प्लांट में, इसको कैसे ठीक करना है, आज मैं आपको अपनी वीडियो में बस यही दिखाने वाली हूँ कि मैंने अपने प्लांट को कैसे ठीक किया और वापस मेरा पौधा कैसे हरा भरा हो रहा है, वापस इसकी ग्रोथ स्टार्ट हो गई है। तो उसके लिए हमें कौन कौन से स्टेप्स उठाने चाहिए। सबसे पहला जो काम होता है अपने पुदीना प्लांट में, क्योंकि इसमें एफिड्स का अटैक हुआ है, तो एफिड्स जो होता है ना, अगर आप अपने गमले को टेढ़ा करके लुढ़का के धो सकते हैं अच्छे से नल के नीचे, तो आप वो कर दें, आपको वैसे ही प्रॉब्लम से छुटकारा मिल जाएगा। लेकिन अगर आप उस गमले को नहीं टेढ़ा कर सकते हैं, जैसे कि मेरा ये पुदीने का बड़ा गमला है, मैं इसको नहीं लुढ़का सकती, तो ऐसे में इस सिचुएशन में जो है, क्योंकि अगर हम एफिड्स पे कुछ भी डालते हैं वो मिट्टी में ही जाता है और दोबारा हो जाता है। तो जो सबसे पहला काम है वो हमारे जो प्लांट में और भी अलग ये 3 पत्तियाँ घास जो है हर गमले में ज़रूर निकल आती है, ये अपने आप ही निकल आती है। सबसे पहले हमें इसको निकाल देना है। जो मेरे इस पुदीना में भी साथ के साथ ये 3 पत्तियाँ घास निकली हुई है। वैसे तो ये एडिबल घास होती है, आप इसको निकाल करके आराम से अपनी चटनी वगैरह पीस के यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही फ़ायदेमंद होती है और इसमें बहुत अच्छे अमाउंट में कैल्शियम होता है। लेकिन क्योंकि हमारे को पुदीना प्लांट में ये नहीं चाहिए, तो इसको पूरा अच्छे से निकाल देंगे। और भी कोई प्लांट जो आपके पुदीना में ग्रो हो रहा है उसको भी आप उसको निकाल दें। सबसे पहला जो काम है वो अपने पौधों को खाली करने का होता है। हमने अपने सारे पौधे को खाली करना है, इसके अंदर के जितने भी आलतू फालतू पौधे हैं उसको निकाल देना है। तो ये हो गया हमारा स्टेप नंबर 1 और अब आते हैं स्टेप नंबर 2 की तरफ। पहले हमने अपने प्लांट से सारे जो एक्स्ट्रा पौधे थे उसको निकाला और अब बारी है वो सूखे हुए प्लांट को निकालने का, मतलब सूखे हुए हिस्से को निकालने का जो हमारे पुदीना में पूरी तरीके से सूख चुके हैं। जैसे कि मेरे इस पुदीना में देखो, ये जो कॉर्नर है ना, ये पूरी तरीके से सूखा हुआ है, तो मैंने ये सारा ही निकाल दिया है। सब कुछ निकाल देंगे, जितना भी हमारा इन्फेक्टेड एरिया है उसको भी हम ख़त्म करेंगे और जितने भी हमारे सूखे हुए पार्ट हमको अपने दिख रहे हैं। और ये वाला जो पुदीना है ना, ये तो कुछ अलग ही निकला है। आपको मैं फ्लोर पे दिखाती हूँ, ये देखो, एक इस लंबी सी जड़ है, एक ग्रोथ एक साइड और दूसरी ग्रोथ दूसरी साइड, और बीच का सारा ख़त्म हो गया था, है ना, बड़ा अजीब तरीके से निकला हुआ। खैर, सारे हम इस स्टेप में हमको जो है ना सारे ही प्लांट को साफ़ करना है। इसमें से हमारे इन्फेक्टेड सूखी टहनियों को, जो भी सूख रही थी एकदम बेजान काली लग रही थी, वो सब खाली कर देना है। तो सूखे हुए पत्ते, सूखी हुई टहनियाँ भी अलग कर दी और साथ के साथ इसमें एक्स्ट्रा जितने भी प्लांट मिल रहे थे उसको भी अलग कर दिया। और सूखे इन्फेक्टेड एरियाज़ को ख़त्म करने के बाद मैंने अपने पुदीना प्लांट की पूरी तरीके से हार्ड प्रूनिंग कर दी। हार्ड प्रूनिंग करने से क्या होता है कि जो हमारी साफ़ सुथरी अच्छी पत्तियां हैं उसको हम यूज़ कर लेंगे अपने किचन के कामों में, जैसे कि पुदीना की पत्तियों को हम यूज़ करते हैं, और जितनी पत्तियों पे कीड़े लगे हुए हैं उनको हम अलग डस्टबिन में फेंक देंगे। कीड़े लगे हुए जो पत्तियां होती हैं ना, उसको अपने कंपोस्ट में बिल्कुल भी नहीं मिलाना है, वरना हमारा कंपोस्ट भी ख़राब हो जाता है। ये जो कीड़े हैं ये इसमें सेफ़ रहते हैं और जब हम मिट्टी दोबारा बनाते हैं तो हमारे नए प्लांट में एफिड्स और उसके अटैक पड़ जाते हैं। इसलिए कीड़े लगे हुए कोई भी जो हम कटिंग करते हैं ना, उसको हमेशा डस्टबिन में डालना चाहिए, अपने कंपोस्ट बिन में नहीं डालना चाहिए। तो इस तरीके से मैंने सारे अपने प्लांट की बहुत ही हार्ड प्रूनिंग कर दी। हार्ड प्रूनिंग करने का एक मकसद ये था कि मुझे अपनी मिट्टी चेक करनी थी
कि मेरी मिट्टी जो है सही है या नहीं। कई बार जब इस तरीके के पौधे होते हैं पुदीना या धनिया टाइप के, तो हमें हमारी मिट्टी सख्त हो गई है अगर, तो नीचे जो मिट्टी सख्त होने से जड़ें नहीं आपस में फैल पाती हैं, उनका विकास नहीं होता है और उससे भी हमारा प्लांट ख़राब होने लगता है। कभी ऐसा होता है कि जैसे बारिश का महीना है, आपके प्लांट में पानी इकट्ठा हो रहा है, बहुत पानी रुका हुआ है, उसकी वजह से भी आपकी जड़ें ख़राब हो रही हैं और आपका प्लांट ख़राब हो रहा है। तो ये चेक करने के लिए अपने पुदीना प्लांट की अच्छे से हार्ड प्रूनिंग करी और सारा पुदीना निकाल दिया। और अब बारी थी इसको सफाई करने की, मतलब कि जो हमारे काम के पत्ते हैं उसको एक साइड करना है, जो इन्फेक्टेड पत्ते हैं उनको अलग करना है, और जिन टहनियों में, जिन डंडियों में जड़ें हैं और स्प्राउट हो रहे हैं, मतलब दोबारा इनमें पुदीना निकलेगा, उसको अलग करना है। आप चाहें तो इससे और पौधे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, अलग अलग कंटेनर्स में इसको लगा सकते हैं। जैसे कि इस तरफ का जो मेरा ग्रोथ है, ये देखो कितना अच्छा है, इसमें नई ग्रोथ भी हो रही है, और कुछ साइड इसके ख़राब हो रखे हैं, सूख गए हैं। तो बस इनको ही हमें काट छाट के अलग करना है। ये एक अलग दूसरा काम है जिसमें कि हमको सारे इन्फेक्टेड पार्ट्स को अलग करना है और साफ़ सुथरे पार्ट्स को अलग करना है। तो ये काम करती हूँ मैं जब तक, तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप कर चुके हैं तो दिल से थैंक्स। इस प्रोसेस में ही आप बहुत सारे प्लांट को इस तरीके से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि मेरा ये एक बंच निकला है जिसमें बहुत अच्छे रूट्स निकले हुए हैं और बहुत सारी अच्छी ग्रोथ है। तो इसको हम किसी दूसरे प्लांट में लगा सकते हैं। अब ये मेरे गमले का लुक है जिसको मैंने अच्छे से हार्ड प्रूनिंग करी, और फिर थोड़ी थोड़ी मैंने इसमें गुड़ाई करी। और गुड़ाई करने के बाद आप ये देखो कि इसमें कुछ पत्तियां ही बाकी हैं, क्योंकि मैंने सारी पत्तियां नहीं निकाली। जो हमारी नई ग्रोथ है, नए प्लांट है, उसको मैंने रहने दिया। और अब मैंने चेक करी अपनी मिट्टी की मेरी मिट्टी वेल ड्रेन्ड है या नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ बारिश पिछले एक हफ्ते से लगातार हो रही है। तो उसमें वेल ड्रेन्ड सॉइल को चेक करने का बड़ा अच्छा तरीका होता है। अगर आपके गमले में मिट्टी रुकी हुई है तो मतलब मिट्टी में ही प्रॉब्लम है, गमले को आपको ड्रेनेज होल को ठीक करना है। और ये मेरे पुदीने के सारे सूखे हुए पार्ट, जितना भी सूखा हुआ हिस्सा निकला, और ये कुछ ऐसे हिस्से निकले जिनसे हम दूसरे पौधे बना सकते हैं, जिनमें ग्रोथ हो रही थी और इनकी जड़ें भी थीं, और काफ़ी अच्छा हमारा ये पुदीना था। और ये निकले कुछ इन्फेक्टेड पार्ट्स जिसको हमें फेंक देना है अपने डस्टबिन में, इसको यूज़ नहीं करना है। काफ़ी टाइम लगा मुझे ये सब करने में, मगर ये काम तो करना ही था। और ये मेरे अच्छे ग्रीन हेल्दी एक और प्लांट का जो है दो मिले मुझे हिस्से, जिसको मैं और ग्रो कर सकती हूँ। और उसके बाद इतने पुदीने के पत्ते थे जो हमारे साफ़ सुथरे निकले, हेल्दी निकले, जिनको हम यूज़ करेंगे किचन में। और अब बारी है प्लांट के केयर करने की। मैंने अपने गमले में डाली है बहुत सारी राख, एक मुट्ठी के करीब राख है जो अपने पूरे गमले में डाली है। और राख डालने के बाद इसमें मैंने सिर्फ़ और सिर्फ थोड़ी सी जो है डाली है नीम की खली, और थोड़ा सा डाला है राख। बस इसके अलावा मैंने अपने गमले में कुछ भी नहीं मिलाया है, क्योंकि बहुत बारिश हो रही है, पिछले एक हफ्ते से कंटिन्यू बारिश हो रही है। तो बारिश में जो है अपने प्लांट में बस ये दो केयर ही काफ़ी है। बारिश के पानी से वैसे भी हमारा सारा फर्टिलाइज़र ड्रेन हो जाता है। एक हफ्ते की लगातार बारिश होने के बाद भी आप देखो कि मेरी मिट्टी में बिल्कुल भी पानी इकट्ठा नहीं है। इसका मतलब मेरी मिट्टी बिल्कुल सही थी, मेरे गमले की मिट्टी बिल्कुल सही थी। और एक हफ्ते बाद मेरे प्लांट में ग्रोथ भी नज़र आनी शुरू हो गई। बारिश अब बंद हो गई है और मेरे प्लांट की इस तरीके से ग्रोथ नज़र आने लगी है। ये मेरे एक हफ्ते बाद का रिज़ल्ट है, बारिश बंद होने के एक हफ्ते बाद का रिज़ल्ट है। बारिशों में तो प्लांट में सिर्फ हरा भरा रहा, लेकिन ग्रोथ अब इसमें स्टार्ट हो गई। इस तरीके से मेरा प्लांट सेट हो गया। और आप देखें कि मेरे प्लांट में दोबारा से नई पत्तियां निकलनी शुरू हो गई हैं और बहुत ही हेल्दी तरीके से प्लांट फिर से सरवाइव कर रहा है। तो अगर आपके पुदीना प्लांट में भी इस तरीके की कोई प्रॉब्लम आती है तो आप ये केयर करें, बहुत हार्ड प्रूनिंग उसकी कर दें। और बहुत हार्ड प्रूनिंग करने के बाद अपनी मिट्टी को चेक करें कि कहीं इसमें पानी तो नहीं रुक रहा है, या फिर ये मिट्टी सूखी तो नहीं रह रही है।
इन दोनों ही वजह से हमारे प्लांट जो है, पुदीना प्लांट ख़राब होता है और इसमें जो है एफिड्स के अटैक भी पड़ते हैं। बहुत ज़्यादा जब मॉइस्चर रहता है ना मिट्टी में, तो उससे भी एफिड्स के अटैक बहुत ज़्यादा पड़ते हैं। आप देखें कि बारिश के महीने में हमारे गमलों में काले कीड़े यानी कि एफिड्स के अटैक पड़ना बहुत ही नॉर्मल बात है। तो एफिड्स के अटैक से घबराने के बदले उसका ट्रीटमेंट करना चाहिए। नीम ऑयल का आप स्प्रे करें। नीम ऑयल का स्प्रे करने से भी एफिड्स जाते हैं, और उसके ऊपर अगर हम राख छिड़क देते हैं तो उससे भी हमारे ये एफिड्स का अटैक ठीक हो जाता है। ज़ीरो बजट गार्डनिंग के टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ मिलती हूँ मेरी अगली वीडियो में। बाय।